हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 6.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कह रहा है? इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। चलिए हम लोग इसका फर्स्ट नंबर देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर डिटर्मिनेंट दिया है, देखिए 1, 3, 5, 2, 6, 10 और यहाँ पर 31, 11, 38। हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये फर्स्ट रो और सेकेंड रो को देखो, ये दोनों प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं। ये 1/2 1/2 1/2 है इनका रेशियो ना, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हम लोग यहाँ रीजन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? रीजन में लिख सकते हैं कि इफ टू रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट are proportional then its value is 0। समझ गए? चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर। इसका सेकेंड नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए डिटर्मिनेंट दिया है, देखिए 67, 19, 21, 39, 13, 14, फिर आपका यहाँ है 81, 24, 26। हम लोग एक काम करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसे डेल्टा मान लें, क्या ठीक रहेगा इस तरह से। चलिए हम लोग अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहला काम कर लेते हैं कि C1 के प्लेस पर इसको सिंप्लीफाई करके पहले सिंपल कर देते हैं प्रॉपर्टीज का यूज करके, है ना। छोटे छोटे अंक रहेंगे, छोटे छोटे नंबर्स रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो C1 के प्लेस पे C1 माइनस 3C2 और C2 के प्लेस पर C2 माइनस C3, ऐसा काम करते हैं हम लोग। देखिए क्या हो जाएगा इससे, C1 के प्लेस पर C1 माइनस 3C2, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 19 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 57 और 57 को 67 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आ जाएगा। 13 में 3 से मल्टीप्लाई 39, 39 में से 39 गया 0, ये आपका 72 हो जाएगा। और 81 में से 72 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर 9 आ जाएगा ना। चलिए अब इसके बाद देखिए C2 के प्लेस पे C2 माइनस C3, यानी माइनस का 2 माइनस का 1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 2, ठीक है। फिर आपका है 21, 14, 26। चलिए आप एक्सपेंड कर देते हैं, सिंपल हो गया। यहाँ लिख देते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C1। देखिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने से थोड़ा सिंपल हो गया तो आसानी से निकल जाएगा वैल्यू, इसलिए ऐसा मैंने किया। उसको भी डायरेक्ट एक्सपेंड करके कर सकते थे, लेकिन प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े तो उसका यूज तो करो ना। 10 लेंगे, ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों को डिटरमिनेंट माइनस का 1, 14, माइनस 2, 26, प्लस का 9 लेंगे, ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों को डिटरमिनेंट कर दो, माइनस का 2, 21, माइनस 1, 14, नहीं ना होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 इंटू में माइनस का 26 प्लस का 28, ठीक है। 9 इंटू में माइनस का 28 और प्लस का 21, 10 इंटू में यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 9 इंटू में माइनस का 7, तो 20 और प्लस माइनस का 63 लिख देते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 43 इसका वैल्यू आ गया। समझ गए? चलिए अब इसका थर्ड नंबर देखिए, AHGFGFC डायरेक्ट एक्सपेंड करना पड़ेगा, लिख देते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ए लेंगे, ये रो ये कॉलम हटेगा, इन चारों को डिटरमिनेंट वैल्यू BFFC, ठीक है। माइनस H हो जाएगा, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा HFGC, अगला लेंगे G, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों को डिटरमिनेंट वैल्यू HBGF। ए इंटू में क्या हो जाएगा BC माइनस का F स्क्वायर, H इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे
यहाँ हो जाएगा आपका CH लिख सकते हैं, CH माइनस का FG प्लस G इंटू में FH माइनस का BG हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ABC माइनस AF स्क्वायर माइनस का CH स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर FGH प्लस का यहाँ भी FGH माइनस का क्या हो जाएगा BG स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ABC और FGH प्लस का 2FGH हो जाएगा माइनस का AF स्क्वायर, फिर ये है आपका और ये है माइनस का BG स्क्वायर और माइनस का CH स्क्वायर, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब इसका देखते हैं यहाँ पर 4 नंबर। क्या डिटर्मिनेंट में 1 माइनस 3 2 4 माइनस 1 2 3 5 2, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या एक और आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैं तरीका बताता हूँ। R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2, अधिक से अधिक 0 ला सकते हैं। R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3, तो इससे देखिए फायदा क्या होगा। R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 करेंगे, माइनस का 3 माइनस का 2 0, R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके करेंगे। यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा माइनस का 6 0 और थर्ड रो तो ऐसे ही रहेगा 3 5 2। अब एक्सपेंड कर देते हैं C3 को लेकर, यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पर एक्सपेंडिंग along C3, ये 0 0 बस इसी को ना लेंगे 2, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट बना -3 -2 1 -6। तो आप ऐसे ही कोशिश करना कि अधिक से अधिक 0 आ जाएगा तो आसानी से सिंपलीफाई हो जाएगा। 2 इंटू में 18 और प्लस का 2 इंटू में 20, यानी कि आ जाएगा यहाँ से 40। समझ गए? चलिए अब इसका 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में देखिए दिया हुआ है, यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट दिया 1 4 9 4 9 16 9 16 25। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे एक्सपेंडिंग along R1, ठीक है। चलिए 1 लेते हैं, ये रहो ये कॉलम हटाते यहाँ पे 9 16 16 25, -4 लेते हैं, ये रहो ये कॉलम हटाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 4 16 9 25, प्लस का 9 लेते हैं, ये रहो ये कॉलम हटाते हैं, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 4 9 9 16, 1 इंटू में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 225, ये ना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 -4 इंटू में यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 और माइनस का 144 प्लस 9 इंटू में 64 माइनस का 81 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ 1 इंटू में यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 31, फिर -4 इंटू में माइनस का 44 प्लस 9 इंटू में क्या हो जाएगा 9 इंटू में माइनस का कितना आ जाएगा जी, माइनस का आ जाएगा यहाँ पर आपका 17 हो जाएगा, माइनस का 17 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 31 प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 4 16 और 4 4 16 और 1 17 और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 153। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ये 176 और माइनस का क्या हो जाएगा 153 में 31 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 184, यानी माइनस का 8 यहाँ से इसका आंसर हो गया। चलिए अब इसका 6 नंबर देखते हैं।
देखिए 6 नंबर में दिया हुआ है यहाँ पर 6 माइनस 3 2, 2 माइनस 1 2, और फिर यहाँ पर है आपका -10 5 2। देखिए ये फर्स्ट कॉलम सॉरी और सेकंड कॉलम प्रोपोर्शनल है। देखो इसके इन दोनों का रेशियो -2 -2 -2 आएगा, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ 2 columns of a determinant are proportional, then its value is 0। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 7 नंबर। यहाँ पर देखिए 4x4 ऑर्डर का है 1 3 9 27, 3 9 27 1, 9 27 1 3, फिर यहाँ पे है आपका 27 1 3 9। ठीक है, चलिए अब इसे एक्सपेंड करके बनाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंडिंग along R1, थोड़ा लॉन्ग बनेगा कोई दिक्कत नहीं है। 1 लेंगे, ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन सब का डिटर्मिनेंट वैल्यू 9 27 1 27 1 3, फिर आपका है यहाँ पर 1 3 9। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद, फिर उसके बाद देखिए ये माइनस में होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे तो क्या बचेगा 3 27 1, फिर आपका हो जाएगा यहाँ 9 1 3 27 3 9, प्लस का 9, और देखिए इसी के अकॉर्डिंग ये एलिमेंट है तो ये रो और ये कॉलम हटेगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 9 1 9 27 3, और फिर 27 1 9, फिर माइनस का 27 लेंगे, ये रो ये कॉलम हटेंगे, ये सभी बचेंगे आपके 3 9 27 9 27 1 27 1 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं आगे, फिर से हमें यहाँ एक्सपेंड करना होगा एक कर को लेकर। चलिए पहले यहाँ 1 ले लेते हैं, R1 के रेस्पेक्ट में इन सबको एक्सपेंड करेंगे। चलिए देखिए ब्रैकेट ले लेते हैं, 9 ये रो ये कॉलम हटेगा, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 9 माइनस 9। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, फिर यहाँ पे आइए -27 ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 27 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से तो 243, और माइनस का फिर 3, फिर प्लस का 1 लेंगे, ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 81 माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए -3, अच्छा यहाँ पे देखो, ये देखो अगर हम लोग इस में देखें यहाँ पर, तो हम लोग ये सेकेंड रो और थर्ड रो देख रहे हैं प्रोपोर्शनल है, ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 1/3 प्रोपोर्शनल है, तो इसका वैल्यू मैं डायरेक्ट 0 नहीं लिख दूँ। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ फर्स्ट और सेकेंड रो प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट रो और सेकेंड रो प्रोपोर्शनल है, देख रहे ना, तो यहाँ पर इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं, इसमें प्रोपोर्शनल हमें नहीं दिख रहा है, या एक और काम कर सकते हैं, इसमें से आप 3 कॉमन कर सकते हैं, करने से कोई फायदा नहीं होगा। चलिए ऐसे ही एक्सपेंड करते हैं, -27 R1 के रेस्पेक्ट में 3 लेते हैं, ये रो ये कॉलम हटेंगे, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगा 81 माइनस 1, -9 ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा 27 माइनस का 27, फिर प्लस का 27, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू, ये रो ये कॉलम हटेगा ना, तो इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगा 9 माइनस का 729।
चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाहर है, अंदर देखो 9 इंटू 0 माइनस 27 इंटू में 240, 1 इंटू में 80, ये सब तो 0 हो जाएंगे। फिर माइनस 27 ब्रैकेट में 3 इंटू में 80 माइनस 9 इंटू में 0 और प्लस 27 इंटू में माइनस का 720। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ 1, ये तो 0 हो गया। यहाँ देखिए अब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस 27 में 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 6480 और प्लस में 80 माइनस 27। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 240 माइनस 0 और यहाँ माइनस का, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 720 में मल्टीप्लाई करेंगे से 27 से तो आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 19440। ठीक है, चलिए आगे क्या हो जाएगा, 1 में यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 6400 और फिर माइनस 27 और इनटू में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 19200 माइनस का 6400 और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 518400। तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 512000, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में देखिए यहाँ डिटर्मिनेंट दिया है 102, 18, 36, 1, 3, 4, 17, 3, 6। अच्छा अब देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग R1 के प्लेस पर, या आप R1 और R3 को देखो, ये प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है, R1 एंड R3 आर प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं हमें, डिवाइड करेंगे तो 6 से 6 आएगा, तो इसका वैल्यू 0 नहीं हो गया, समझ गया ना, ये तो सिंपल था। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।